इशिका, मैं आपको इंस्टाग्राम का आईकन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना साहनी है और मैं डिजिटल कोच और वुमेन अपावरमेंट कोच हूँ। आ, आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम को कैसे प्रोफेशनली आप कर सकते हैं। ठीक है। आप इंस्टाग्राम का आपका सबका ऐसे ही ओपन होता होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको जाना है, एडिट प्रोफाइल एंड शेयर प्रोफाइल। दो दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, पहले प्रोफेशनल बताती हूँ, फिर इन पे काम करते हैं। राइट हैंड साइड पे तीन नीलिमा डैश। आ नीलिमा आ गई है और उनको को होस्ट बना दीजिएगा। हाँ, बस को होस्ट बना दो उसको। ये देखिए, ये जो डॉट है, ये आपको थ्री लाइंस जो दिख रही हैं, आपको इसमें जाना है। ठीक है, ये थ्री लाइंस में आप जाएंगे, क्लिक। अब आपको इसमें जाना है, नीचे नीचे करोगे ये क्रिएटर टूल्स एंड क्रिएटर्स। इस पे मैं ये कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे चले जाओ। स्विच अकाउंट टाइप, नीचे से फोर्थ नंबर है, स्विच अकाउंट टाइप। मे भी क्लियर हो गया होगा सबको, कुछ ज्यादा नहीं होता, ये प्रोफेशनल हो जाएगा बस। अकाउंट टाइप पे करते ही बिजनेस और पर्सनल है मेरा आपका दिखा रहा होगा यहाँ पे प्रोफेशनल या क्रिएटर, तो आपको एक किसी पे भी क्लिक कर लेना है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं एडिट करना। ये जैसे आपको मेरा दिख रहा है, ये हम लोग कैसे एडिट करते हैं। आप चैट जीपीटी का यूज कर लो, एआई का यूज कर लो, किसी का भी। एक व्हाट्सएप में भी आइकन आता है छोटा सा, आप इसमें भी आता है। एक मिनट दिखाती हूँ। ये व्हाट्सएप है। ठीक है। इसमें एक आइकन आता है, ये सर्कल। ये छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो प्लस सिक्स साइन के ऊपर है। आप यहाँ पर लिख सकते हो आराम से। इंस्टाग्राम में आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, तो आपको इसमें बायो मैं क्या लिख सकती हूँ, जो आप बोलोगे वो आपको लिख के दे देगा। आपको वहां से दो तीन लाइंस अपने आप उठा के कर लेनी है। नहीं तो आप खुद भी अपना मिशन स्टेटमेंट वहां लिख सकते हो। आप जिस पे भी वर्क कर रहे हो, जरूरी नहीं डिजिटल क्रिएटर है, हो सकता है आपका कोई अपना ब्रांड हो, यहाँ पे आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने आए हो, तो आपको ये अपना ये सारा बहुत अच्छे से वहां पे लिख देना है। समझ में आई। ठीक है। ये लिखने के बाद ये आपको मेरा जो रचना सहानी दिख रहा है, इसको आपको बहुत स्टाइलिश फेस में जो दिख रहा है, वो आपको फॉन्ट स्टाइल में जाना है। गूगल क्रोम में जाएंगे। थर्ड पॉइंट बता रही हूँ मैं ये। फर्स्ट मैंने प्रोफेशनल कैसे किया वो बताया। सेकंड बायो कैसे लिखना है। थर्ड अब आपको फॉन्ट स्टाइल पे जाना है, कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल ले लेना। फॉन्ट स्टाइल लिखा गूगल क्रोम में जाके, कोई भी ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे वाला ले लेते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ जाके देखो, लिखा एंटर योर टेस्ट हियर, मैं यहाँ पर लिखूंगी रचना साहनी। वो अपने आप आपको दे देगा बड़े अच्छे फॉन्ट, आपको जो भी लिखना हो। ठीक है। कोई ऐसा लेना जो पढ़ने में आए, ये ऊपर के देखो चारों पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे, पढ़ पाए सामने वाला। ये सर्कल वाले हैं ब्लैक कलर के, ये है। करना कैसे है, बस इसे कॉपी करो, यहाँ से सारा कॉपी हो जाएगा ये। इधर हो जाए। ये कॉपी हो गया। वहां जाके आप उसे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाके रचना साहनी ये और ये। ध्यान रखना, जब भी यूजर नेम लिखते हैं ऐसा लिखना चाहिए किसी को बता पाओ, याद रख पाओ खुद और बता भी पाओ। ठीक है। बायो में जाके यहाँ पर जाके आप ऊपर यहाँ पर वो हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। यहाँ जाके आप अपना प्रोफाइल कर लोगे। 150 वर्ड से ऊपर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, अगर 150 से ऊपर होंगे तो टिक का साइन नहीं आएगा, तो वो नहीं प्लेस होगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको लिंक्स ऐड करने हैं। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। व्हाट्सएप लिंक बनाना अगर आता है आपको जनरेटर, वो वाला लिंक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड एक्सटर्नल लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने लैंडिंग पेज बना लिया है तो उसका लिंक कर सकते हो। आपने ई बुक बना लिया, आप उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहते हो यहाँ से सीधा मेरा कोई यूट्यूब चैनल पे चला जाए, एक्सटर्नल लिंक में आप वो यूट्यूब चैनल ऐड कर सकते हो। कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो आपको करना हो यहाँ पे लिंक्स आप ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो मेरा फोन नंबर यहाँ पर ना आए, फोन नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, मेरा कहीं फोन नंबर आपको नहीं दिखेगा। लिंक्स ऐड करोगे, लिंक के थ्रू जहां पर आपको कनेक्ट करना है वहां पर आपके पास कनेक्ट होते चले जाएंगे लोग। और धीरे धीरे जो चीजें आपको जब आप नया बनाते हो वो पूछते रहते हैं, तो आपको अपने आप अपने हिसाब से वहां पे डालते चले जाना है। पेज में डिजिटल क्रिएटर है, ये है कैटेगरी, क्या डिजिटल क्रिएटर है, जो भी आप हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस वाले भी हैं, तो जो भी आप हो आपको वो अपने आप ही यहाँ पे फिल आउट करते चले जाना है। राइट। अब किसी का कोई डाउट हो
क्योंकि इसको इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करना बस इतना ही बहुत है। आपका इंस्टाग्राम पेज पे कोई भी आए आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो उसको ये पता हो कि आप क्या करते हो। ठीक है। और इंस्टाग्राम की सीरीज हमारे पास बनी हुई है। आप अपनी अपलाइन के थ्रू इंस्टाग्राम की सीरीज ले सकते हो, पर लेके रखनी नहीं है, देनी नहीं है किसी को, अपने लिए यूज करनी है। उस पे इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे ये प्लस के साइन पे अगर हम जाते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, पोस्ट, स्टोरी, रील। लाइव तो बात की बात है, कैसे पोस्ट बनानी होती है सब वहां पर है। स्टोरी में स्टोरी सेवर कैसे होता है, म्यूजिक कैसे लगता है, रील में रील कैसे वायरल होती है, रीच कैसे बढ़ती है, रील में हैशटैग कौन से लगाने होते हैं, सब वो सीरीज में है। उसके लिए कोई पर्सनल गाइडेंस लेने की किसी से भी जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्डिंग आपको दे रखी है, आपको नहीं है आपके पास, आप जिसके थ्रू आए उससे ले सकते हो। ठीक है। अब किसी का कोई डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, लता मैम प्लीज हेल्प मी आउट। नीलिमा को होस्ट बना देती हूँ मैं, को होस्ट। नीलिमा पहले सबसे पहले आप ये बताना, एक मिनट मैं चैट बॉक्स में देख लूं कि कोई डाउट तो नहीं है किसी किसी का। का कोई अभी तक आया नहीं है, क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखें, अगर इतना बताया है जितना। अभी नीलिमा पहले आप एक वीडियो दिखाओ कि आप क्या हमें बनाना सिखाओगे, कौन सी वीडियो बनाना सिखाओगे, फिर स्टार्ट करो वो वीडियो कैसे बनती है। ओवर टू यू डियर। नीलिमा सबसे पहले अपनी टेस्टमनी शेयर करो, कैसे आपने बिजनेस में एनरोल हुए और कैसे कैसे आपको अब कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे आज ये सब गाइड करने के लिए, बताने के लिए मुझे अलाउ किया, तो थैंक यू सो मच। और आपने जो भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा था। सभी लोगों को पता चला होगा कि किस तरीके से अपने पर्सनल इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नीलिमा है, दिल्ली में रहती हूँ मैं। और 6 to 7 मंथ, 8 मंथ्स हो गए हैं मुझे। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था एनवी शॉपी। और मैंने रचना मैम से बात करी थी, एक ग्रुप में मैंने मैम का एड पोस्टिंग देखी थी जिसमें ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के बारे में लिखा था। तो मुझे अपने काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना था, तो मुझे वो एड अच्छा लगा। मैंने देखा, मैंने मैम को कॉल किया, मैम से बात करी। मैं अपना बुटीक रन करती हूँ, घर से काम करती हूँ। तो मैं ये चाहती थी कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ उसको मैं ऑनलाइन लेके जाऊँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का, डिजिटल का ही ज़माना है। अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, ग्रोथ करनी है, तो हमें उसको ऑनलाइन लेके जाना ज़रूरी है। जब हम ऑनलाइन लेके जाएंगे तभी वो ग्रोथ होगी। तो मैंने मैम से बात करी, मैम ने सारा कुछ बताया मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने इसको ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद में मैंने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी, किस तरीके से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, प्रोफेशनल कैसे करते हैं, रील्स बनाना, और व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ये सब मैंने सीखा यहाँ से। और मैं अपने काम को भी ऑनलाइन लेके गई, और यहाँ से भी मैंने सीखते हुए किस तरीके से हम एनवी शॉपी के प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं, मैम के सपोर्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी टीम बिल्ड करी। और आज मैं अपनी टीम के साथ में काम कर रही हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ यहाँ से। और टीम हाँ, म्यूट हो गए। नीलिमा आवाज नहीं आ रही आपकी। लता मैम आवाज आ रही है आपको नीलिमा की? नहीं मैम, नहीं आ रही नीली मैम की आवाज। अरे कहाँ चली गई, भारी हो नीलिमा गई। की वॉइस नहीं आ रही है, आउट तो लेफ्ट हो गई क्या? हाँ लेफ्ट हो गई। मे बी शायद उसके नेटवर्क। सिग्नल की प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू हाँ, है। बारिश बारिश भी हो रहा है ना इस साइड। आ गई। आ गई आ गई। मैम, थोड़ा सा सॉरी, कोई थोड़ा बात नहीं। नेटवर्क के वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो ठीक है ठीक। मैंने आपको बताया अपनी जर्नी के बारे में। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था। कोई बात नहीं, जर्नी आप समझ में आ लोगों गई, ने अब सुना, आगे अब स्टार्ट मैं आज करो। आपको बताने वाली हूँ। ठीक है।
हाँ, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम जो रील्स बनाते हैं उसको हम रीमिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई रील अच्छी लगी, कोई मोटिवेशनल रील या कोई प्रमोशनल रील हमें अच्छी लगी और हम चाहते हैं कि उसको हम अपने पेज पे पोस्ट करें, और उसके साथ में हम अपना फेस भी उसमें शो करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारी आइडेंटिटी भी हो कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। उसमें हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, रिमिक्सिंग कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। तो मैम मैं यहाँ पर अलाउ है मुझे स्क्रीन शेयर करना, मैं करूँ? करो, आप करो। जी। जी क्या है? हम्म, वही पे है। मैम ऑप्शन इस पे शेयर करने पर अदर एप्स में शेयर हो रहा है मैम, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। आएगा आएगा, स्क्रीन करो, अदर ऐप पे क्लिक जी। कर दो, फिर बाहर आके अच्छा, दोबारा अदर से ऐप। जूम आएगा। हाँ, तब करो। ओके मैम। अब करो। अब हुई है मैम स्क्रीन शेयर? एक मिनट देखती हूँ। नहीं। शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव। क्या आ रहा है ऑप्शन, बताओ, मैं बता दूंगी। मैम इसमें शेयर स्क्रीन का आ रहा है, बट हम स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो बहुत सारी एप्स इसमें ओपन हो रही हैं। सबसे नीचे चले जाओ, जूम आ रहा होगा सबसे नीचे। ठीक है, जूम पे गए, हाँ। बस, अब बाहर आके दोबारा से कर लो, हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये पेड वर्जन है ना, तो ये एक बार आप लोग को ऐसे करना ओके। पड़ जाएगा उसका। हो रहा है। हाँ, हो गया मैम। फिर बात देते हैं। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, कि जो आप अब बनाते मैं। हो ना, जो आप रील्स बनाते हो, पहले वो दिखाओ, इनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अभी एक रील मॉर्निंग में बनाई है। मैं एक तरफ ये रील मेरे को बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से एक छोटे बच्चे को उसने एलिफेंट ने बचाया, और फिर उसके बाद में एक बड़ा एलिफेंट आया, उसने बचाया। इसी तरीके से मुझे ना इसमें एक रिलेटेबल चीज ये लगी कि जिस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अगर हमें कहीं पे भी कोई भी परेशानी आती है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि अगर हमारे को कहीं पे भी कोई परेशानी आती है, तो जो हमारी अपलाइन होती है, हमारी सुपर अपलाइन होती है, वो हमारे को गाइड करती है, सपोर्ट करती है। और कहीं पे भी हम डर रहे होते हैं या कहीं प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो हमें आगे के लिए गाइडेंस देते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऊपर ये कैप्शन लिखा कि टीम सपोर्ट यही होता है कि जब आप मुश्किल में होते हैं, तब आपके अपलाइन और आपकी सुपर अपलाइन आपको उसे कठिनाई से निकाल कर बाहर ले आती है। इस तरीके से ये कैप्शन लिखा। और ये आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने अपनी पिक लगाई है, जिससे कि मेरी भी आइडेंटिटी क्रिएट हो कि हाँ मैंने ये रील डाली है। आईडी से तो होती है, लेकिन एक मेरी पिक के साथ में रील बन गई। अब ये रिमिक्सिंग कैसे करी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं कोई सी भी रील लेती हूँ। मैंने सर्च करा सोनू शर्मा जी की कोई एक मेरे को रील देखनी है, तो उसमें भी हम रिमिक्सिंग, कोई भी आप मतलब अगर आपको मोटिवेशनल अच्छी लग रही है, कोई भी किसी भी तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग से या टीम से रिलेटेड कोई रील आपको पसंद आई है और उसको आप शेयर करना चाहते हैं, या उसकी ऑडियो आपको अच्छी लगे वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे?
सपोज हमने ये ली, ये तो पोस्ट है ओनली। ये देखिए, आप ये सुनिए, अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो इसमें हम कुछ कैप्शन इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे। ये आपने रील ओपन करी, रील देखी, सबसे यहाँ लास्ट में आपको दिख रहे होंगे थ्री डॉट्स म्यूजिक के ऊपर, ये जो लाइन आ रही है राइट हैंड साइड में, नीचे की साइड थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे आप। यहाँ पर ऊपर आता है इसमें रीमिक्स का ऑप्शन, रीमिक्स पर जाएंगे। फाइल लोड हो, ये आ गई। अब ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको कैमरे का बटन दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है कैमरे का, इस पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको मेरी फोटो नजर आ रही होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो ये चार आइकन्स बने हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में जो चार आइकन्स है, इसमें सबसे नीचे वाला जहाँ पे एक फेस सा बना हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको चार आइकन्स दिखेंगे कि किस तरीके का आप लेना चाहते हैं। मैंने हाफ हाफ वाला लिया, जो सबसे पहला है जिसमें हॉरिजॉन्टल में है हाफ, ये मैंने लिया। तो एक साइड तो मेरी पिक आ गई और एक साइड में वो वीडियो चल रही है। ओके, तो अब आप इसको, ये जो बीच वाला बटन है जिससे हम रील्स बनाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आप अपना या तो कुछ बोल सकते हैं, चुप हो सकते हैं। एक मैं आपको मिक्सिंग का बता रही हूँ और एक दूसरा एक और स्किल बताऊंगी। इसमें देखिए रिक्स होती रही, मैंने कुछ भी अपना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, इस तरीके से मेरी इसमें फोटो आती रहेगी, मेरी वीडियो बनती रहेगी। करने के बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप इसमें जाएंगे एडिट वीडियो में। ठीक है, मेरी वॉइस और सब क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन? मैम प्लीज एक बार बता दीजिए। ये सब कुछ क्लियर है। अब जैसे हम लोगों ने आप लोग को एडिटिंग सिखा रखी है, ये एडिटिंग का पार्ट आ गया। अब ये ऊपर कोई भी कैप्शन लिख लेगी एडिटिंग से। अब इसमें एड टेक्स्ट में कर, हमने हमने इसमें कैप्शन लिखा कुछ, मैंने एड टेक्स्ट में गई यहाँ से और एड टेक्स्ट में जाकर के मैंने ये लिखा, और हम इसको ऊपर सेट, हमें जहाँ पे भी सेट करना है इसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया। क्लियर? अब हम इसके बाद में इसको नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से हमने कैप्शन लिखेंगे कि हमें अपने रील पे क्या कैप्शन देना है, हैशटैग क्या लगाने हैं। तो वो आप कुछ भी कैप्शन आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया है, हैशटैग आप यहाँ से डाल सकते हैं। हैशटैग जरूर डालें, अगर आप कोई भी रील डालते हैं तो हैशटैग से क्या है कि आपकी रील में व्यूज अच्छे आते हैं, और उससे रिलेटेबल या ट्रेंडिंग हैशटैग हमें डालने चाहिए।
इसके बाद आप इसको ओके करेंगे। अगर मैं इसको शेयर करूंगी तो ये मेरा पोस्ट हो जाएगा, बट मैं इसको अभी ड्राफ्ट में सेव कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाली वीडियो पोस्ट नहीं करनी है। तो मैं इसको इसमें ड्राफ्ट ड्राफ्ट में सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई? क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखिएगा, चैट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिएगा अगर क्लियर है। टेस्ट टू हिंदी में कैसे करना है? टेक्स्ट को हिंदी में कैसे करते हैं? हम्म। सिंपल सा, आप अपना जब कुछ भी आपने लिखना है, मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे इसी रील को हमने जो ड्राफ्ट में सेव करी थी, इसी को हमने दोबारा से बनाना है ना पोस्ट करने के लिए। तो हम इसके इस पे एडिट पे गए ड्राफ्ट में से, और हम ऐड टेक्स्ट पे गए। ये आप देख रहे हैं कीबोर्ड में सबसे नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ में एक ये ग्लोबल का सा साइन बना है, इस पे सेटिंग होती है, मतलब हिंदी का कीबोर्ड आ जाता है। एक हिंदी का कीबोर्ड पे चले गए, इसमें ना सेटिंग होती है, जैसे इंग्लिश का कीबोर्ड आ गया, एक हिंदी का आ गया, और एक हिंदी इंग्लिश जिसे हम हिंग्लिश बोलते हैं वो आती है। ये भाषा सेटिंग्स में जाकर के आप कर सकते हैं, लैंग्वेज सेटिंग में। मैंने ये तीन सेलेक्ट कर रखे हैं। अगर मैं मेरे को पूरा हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी वाला कीबोर्ड ओपन करूंगी और फिर मुझे इसमें मात्राएं वगैरह सब कुछ लगानी पड़ेंगी। ठीक है, बट अगर मैं इसको इंग्लिश में करती हूँ, हिंदी, और HN+EN, HT+EN ऐसे करके ऑप्शन आता है, इस पे करेंगे ना तो जो हम इंग्लिश में लिखेंगे ना वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख रही हूँ दोस्ती। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने अल्फाबेट्स तो इंग्लिश के लिखे, लेकिन वो ऊपर ना मुझे हिंदी में दिख रहा है, तो मैंने दोस्ती सिलेक्ट कर दिया। टीम, TEAM मैंने टीम लिखा, तो यहाँ पर आ गया ऊपर टीम, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इन्फिनिटी, अगर आपने इन्फिनिटी लिखना है, हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? INFINI, इन्फिनिटी। ये देखिए ऊपर हिंदी में लिखा हुआ आ गया, हमने इसको टिक कर दिया। दोस्ती या दोस्तों लिख दो, दोस्तों टीम इन्फिनिटी है ये कुछ में, मतलब जो भी आपको लाइन लिखनी है तो वो इस तरीके से हम हिंदी में लिखते हैं। तो हमारे पास में तीनों ऑप्शन होते हैं इसमें लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रॉपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर आपको जैसे मात्राएं वगैरह सब ढूंढनी पड़ेंगी कि हमें पूरा, अगर हम कीबोर्ड हिंदी में आ गया तो बहुत दिक्कत होगी लिखने में, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको HT+EN करके आएगा लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हिंदी भारत ऐसे ABC और हिंदी, इस पे हमने टिक कर दिया, तो हम जो भी यहाँ पे अल्फाबेट्स में इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में ऊपर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, और वो ऊपर हिंदी में आता रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है तो बताइए मुझे, क्लियर है अगर समझ आ गया तो। क्लियर है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। एक बार प्लीज क्लियर लिख दीजिए। ओके क्लियर है, वंदना को क्लियर है, नेहा को ठीक क्लियर है, मीना जी को क्लियर है, ओके, मीनू को, नेहा को, हरप्रीत को, दीपिका को क्लियर है, आरती जैन ठीक को है, क्लियर है, शिखा जैन को। अब मैं ये जितने एक चीज। क्लियर का मैसेज, एक मिनट, क्लियर का मैसेज आ रहा है ना, मैं सबके स्क्रीनशॉट लेके रख रही हूँ, और मुझे ना सबकी एक एक वीडियो चाहिए इसी ग्रुप में। ये ग्रुप जो है टीम इन्फिनिटी का, ये सुबह 7:30 बजे बंद हो जाया करेगा डेली अब। ठीक है, कोई भी मैसेज नहीं करेगा 7:30 से पहले ही। 7:30 हम इसे क्लोज किया करेंगे, और हम इसे 1 बजे खोला करेंगे अब से, क्योंकि उसमें हमें आपको बताना होता है आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे काम हो जाता है इसमें फिर। क्लियर है? अब बताओ, आगे करो आप। हाँ मैम,
मैम अब जैसे एक चीज है कि हमें लिपसिंग करनी है, कोई एक हाँ सॉन्ग चल रहा है और हम चाहते हैं कि ना हम उस पे अपनी वीडियो बनाए, हमें रिमिक्सिंग नहीं करनी, हमें लिपसिंग वाली वीडियो बनानी है। अब जैसे ये इसमें एक सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? कोई अच्छी सी लेते हैं, इसमें तो गाना ही नहीं समझ आ रहा था। जैसे ये है, इसमें ना नीचे ये म्यूजिक का ऑप्शन आ साइड में कॉर्नर पे एक म्यूजिक का आइकन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाकर के ये यूज ऑडियो हो जाता है। ठीक है, यूज ऑडियो, यूज ऑडियो पे जाएंगे और यहाँ पर अब आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो क्या चलेगी, जो वहां पर चल रही थी वीडियो। अब यहाँ से आप फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिल्टर सिलेक्ट करने पे क्या है कि अच्छे से एक ब्राइटनेस आ जाएगी, फिल्टर लग जाएगा, वो सबको आता होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये फिल्टर ले लिया, मुझे इसका कंट्रास्ट वगैरह अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको प्ले करूंगी तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाएगी। तो एक बार में नहीं होता, हमें 3-4 बार करना होता है, तब जाके हमारी लिपसिंग सेट होती है, क्योंकि एक बार तो हमें उसकी बातें समझने में टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा, कई बार जैसे हमें कोई सॉन्ग पे हम कर रहे हैं तो सॉन्ग तो हमें अगर याद है, हमें उसके लिरिक्स पता है, तो हम इजीली एक बार में कर लेते हैं। अगर हमें lyrics उसके नहीं पता तो फिर हमें 1-2 बार करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है कि किसकी कॉल। ठीक है, नीलिमा की वॉइस क्लियर नहीं है। मुझे क्लियर नहीं है, आप लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही लगता है। कोई इशिका बताना एक बारी। क्लियर नहीं है, नहीं, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। मेरा तो सब सही था ना। नहीं आ रही उसकी वॉइस। मैम अब आ रही है आवाज क्या? हाँ अब आ रही है, एक्चुअली अब आ रही नेट है, का बहुत इशू। हाँ, अब आ रही है। मैं दोबारा से करती हूँ। ये जैसे हमने, ये हमने एक वीडियो ली, हमें इसकी वॉइस पे लिपसिंग करनी है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में कॉर्नर पे एक आइकन बना हुआ है म्यूजिक वाला, इस पे जाएंगे और इसमें आ रहा है लिखा हुआ यूज ऑडियो, यूज ऑडियो पे जाएंगे। अब यहाँ हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से इसको स्क्रॉल करके अपना फिल्टर चेंज कर सकते हैं। ये हमने फिल्टर चेंज करा, जिसमें हमें ब्राइटनेस अच्छी लग रही है, कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, वो वाला फिल्टर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको प्ले करेंगे तो पीछे से जो है वो बैकग्राउंड में जो हमने ऑडियो सिलेक्ट करी है वो ऑडियो चलने लग जाएगी, उसके साथ साथ हमें अपनी लिपसिंग करनी है। ठीक है, इसे आप किसी भी सॉन्ग सॉन्ग के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, जो आपको रील या वीडियो अच्छी लगी है। डन है मैम? डन। ओके, अब समझ बताइए। समझ में आ गया होगा अब सबको। एक बार चैट बॉक्स में बताइए, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, आप इसको करिए, लाइए मुझे। हाँ ठीक है, इस तरीके से जब आप बोलेंगे, अब ये देखिए। ठीक है, इसको हम ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। फिर हमारा शेयरिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर भी हम इंस्टा पे हमें रील शेयर करनी है, तो कैप्शन लिखेंगे, हैशटैग लिखेंगे और बस इसको हम, फिर अगर हमें स्टोरी पे भी लगानी है यही रील, तो यहाँ पे स्टोरी पे ओपन कर ऑन कर देंगे। अब ये मैंने जैसे अपना फेसबुक से कनेक्ट कर रखा है, तो ये मेरा ऑन है, मैं जो भी इंस्टाग्राम पे रील डालती हूँ वो मेरी फेसबुक पे अपने आप पोस्ट हो जाती है, इसे हम क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं। स्टोरी पे ओपन कर देंगे
तो हमारी रील जो हम पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोरी पर भी पोस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों ही ऑन करके रखे हुए हैं, जिससे कि मुझे बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको शेयर पे क्लिक कर दूंगी तो ये शेयर हो जाएगी इंस्टा पे, फेसबुक पे और स्टोरी पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की स्टोरी पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, हमें अलग अलग तरीके से नहीं करना पड़ेगा, फेसबुक पे शेयर हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी शेयर नहीं करनी है। ये क्लियर है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज एक बार क्लियर लिख दीजिए, क्लियर है। आज आपने जो ठीक है। सेशन लिया उसमें सबसे पहले इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल कैसे करते हैं वो सीखा, स्टाइल फॉन्ट सीखा, थैंक यू सो एडिट मच। करना सीखा। ठीक है, एडिट करने के बाद लिंक्स कैसे ऐड करते हैं वो सब कुछ सीख लिया आपने। ठीक है, आज अभी जो नीलिमा मैम ने सिखाया वो आपने टिक्स, बहुत सारी आपको न्यू स्किल सीखने को मिली है। कैसे आप रिमिक्स कर सकते हैं फर्स्ट, और दूसरा जो सीखा सॉन्ग के साथ कैसे अपना लिपसिंग कर सकते हैं। तो ये सारे काम जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं वैसे वैसे रोज के रोज आप कंप्लीट करेंगे तो बर्डन नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज हम आगे का कुछ सिखाएंगे तो आपका पीछे का ही कंप्लीट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो नीलिमा और कुछ बताना चाहते हो? नो मैम, अभी मेरी तरफ से यही दो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, मतलब सबको ओके, बताई हैं, तो अभी मेरी तरफ से यही है। ओके, थैंक यू सो मच नीलिमा थैंक यू फॉर सो मच हेल्पिंग मैम। ऑल ऑफ अस। अब मैं चाहूंगी जिसने अभी 10 दिन हुए हैं और हमारी 10 दिन में उन्होंने, उनको ये जर्नी कैसी लग रही है, मैं इनकम सोर्स के बारे में नहीं बता पूछ रही, बट हमें पता है, जैसे अभी मैम ने एक वर्ड यूज किया, नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, इज अ डिजिटल प्लस नेटवर्क। डिजिटल हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, एज अ एजुकेशन कभी भी नेटवर्क नहीं होता। एजुकेशन एजुकेशन ही होती है, हम आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। डिजिटली आप लोगों को वर्क करना सिखा रहे हैं। इट्स अप टू यू, उसके बाद आपको कौन से फेस में जाना है। आपको फ्रीलांसर करना है, यू गो दियर। आपको लगता है मेरे पास प्रोडक्ट है, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। आपको लगता है कि हम हमारी लीडरशिप मेंटोरशिप आपको अच्छी लगती है, आप हमारे साथ भी आ सकते हैं। बट ये कब होगा, जब आपका 20 डेज का डिजिटल इकोसिस्टम कंप्लीट होगा उसके बाद। क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम में आपको सब कुछ आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम आपको कह रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की हम यहाँ पर हैबिट डाल रहे हैं यहाँ पे। और वर्क फ्रॉम होम के लिए जो जो हमें चीजें चाहिए, लैंडिंग पेज, ई बुक, जो आप लोगों को अगर सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा, कभी सुना नहीं है, वो डिजिटल इकोसिस्टम में आपको समझ में आएगा। अभी मैं प्लीज हैंड रेज करिएगा, जिन लोगों की अभी जर्नी स्टार्ट हुई है उन्हें हफ्ता या 10 दिन हुआ, इससे ऊपर वाले नहीं। उन लोगों को कैसा लग रहा है इस कम्युनिटी में आने के बाद, क्योंकि फ्रॉड, फेक हर जगह पे है। बट यहाँ पर आके उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डे बाय डे आप लोगों को हम लोग आगे एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस प्लस अर्निंग। चाहे आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहेंगे तब भी आपको नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही चाहिए। प्लीज एक बार अपने आप को हैंड रेस कर दीजिए, जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। जब तक आप लोग कॉन्फिडेंटली आगे बोलने नहीं आओगे ना, आप कोई भी फील्ड में, चाहे वो फ्रीलांसर हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको बोलने के तरीके सीखने होंगे, प्रोफेशनली कैसे लोग बात करते हैं एक दूसरे से। चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए अगर हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं। लर्निंग इज ऑसम डियर, नहीं मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को बोलना है, मतलब कोई बोल के बताए मुझे। वो तो मुझे पता है, हमारी लर्निंग पे हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम जो सिखा रहे हैं, क्योंकि उससे ग्रोथ जब हमारी हो रही है तो आप लोग की भी होगी। आप लोगों को हमारा प्लेटफॉर्म में आके कैसा लग रहा है? आकांक्षा, मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू मेंबर्स के नाम मुझे इसमें पता है। आकांक्षा, आयशा परवीन, अंकिता, दीप्ति भी है, दीक्षा है। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को अगर हैंड आप एक कंफर्टेबल मूड में हैं। मीना, आप बिल्कुल नए हो अभी। नेहा है, बहुत सारे लोग हैं इसमें तो अभी, ऐसा लग रहा है। शालिनी भी है, कुछ नाम तो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुने हैं। प्लीज हैंड रेस कर दीजिए जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं।
बोलना चाहते हो मैम? हैंड रेस करो ना मीना, 1 मिनट मीना, हैंड रेस करने को बोल रही हूँ डियर मैं। ओके, परमिशन दे दी मीना मैंने। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। सभी लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मीना है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट के जालंधर सिटी से हूँ। मुझे अभी लगभग 15 दिन के आसपास हुआ है ज्वाइन किए हुए। मैं यहाँ ओके, पर सिर्फ लर्निंग के मोटिव से आई थी। मुझे ये नहीं पता था ये अर्निंग का भी यहाँ ऑप्शन है। तो इसी का मैम के गाइडेंस में मुझे सारी चीजें पता चली और बहुत ही अच्छा लगा। मैम ने बताया कि यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं आप लर्निंग के साथ साथ, तो मुझे ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा। और पहले मैं देखिए, जब भी किसी को लेके आना है हम लर्निंग ही बोल के लेके आते हैं, क्योंकि जब हम अर्निंग बोलते हैं ना, उनका एक क्वेश्चन आ जाता है कि कब तक अर्निंग आएगी, हम कब तक कमा सकते हैं। और जब उनसे उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको कितना आता है, तो वो आता तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमने अब सिर्फ लर्निंग पे ही हम फोकस करते हैं और हम कहते हैं लर्निंग कर लो, अर्निंग बाय श्योर आ जाएगी। आपको अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि अब पैसा आएगा कहाँ से। पैसा आएगा जरूर, पर वो आएगा तब जब आप सीखोगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है। ठीक है। अभी मीना जो आई है वो इशिका के थ्रू आई है। मीना को नहीं पता था अर्निंग आएगी। ठीक है, नॉर्मली बात है, मैं अगर आपको ये कह दूं मैं सिर्फ लर्निंग लर्निंग कर रही हूँ, कब तक लर्निंग करते रहोगे? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने? 2 महीने बाद बैठ जाओगे यार, पैस सब सीख ही जा रहे हैं, करें क्या अब इसका? मीना, आई एम राइट और रॉन्ग? यस मैम। है ना? अर्निंग तो चाहिए, हम आए तो अर्निंग के लिए बाय श्योर। सभी अर्निंग के जी लिए, यहाँ पर जितने मेंबर्स है एक बार चैट बॉक्स में लिखना, क्या अर्निंग के लिए आए हो या सिर्फ लर्निंग के लिए आए हो? अगर आपको लगता है हमारे वाले कंसेप्ट में लर्निंग के साथ अर्निंग करनी है, कम ऑलवेज वेलकम है, बट पहले 20 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तब आओगे यहाँ पे भी। सबको बोध करना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। 20 डेज की ट्रेनिंग के बाद, मतलब आपके ये 5 या 6 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं और आपको समझ में आने लग जाता है, तो आप जाओगे लता मैम की इंटर्नशिप में। लता मैम आपको डेमो क्लासेस देगी, लोगों से बात करने के तरीके सिखाएगी। उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। वहां तक पहुंचने में आपको हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15, 20 दिन, 25 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक योर ऑन टाइम। अगर आपके 5, 6 के बाद भी स्टेप क्लियर नहीं है, आप कहते हो नहीं नहीं मैम 20 के बाद आऊंगी, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सिखाएंगे हम, सीखना आपको पड़ेगा। टाइम, जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके पास पैसा भी नहीं है। वो आप देखो, आपको टाइम निकालना है या पैसा कमाना है या नहीं कमाना। टाइम का इशू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 24 के बाद 25वां घंटा दे ही नहीं सकती किसी को। 24 से ऊपर दे ही नहीं सकती, मेरे पास है ही नहीं है, ये राइट्स ही नहीं है मेरे पास। तो अपने टाइम को बड़ा करने के लिए, अपने डे को बड़ा करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठिए, लेट नाइट सोइए, डे अपने आप बड़ा हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस भी होती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। दो के हाथ तो खड़े हुए। हरप्रीत, अपने बारे में बताओ, इसके बाद दीप्ति आप बताना। थैंक यू सो मच मीना मैम, आगे आए, आपने अपनी जर्नी शेयर करी, थैंक यू सो। अच्छे से प्रोफेशन आपने बताया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। सो वेल डन। और बहुत इजीली, ये मेरे लिए भी एक न्यू है, मैंने भी नया सीखा है और जरूर उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एक दूसरे को एम्पावर करना। आपको जो भी टेक्निक आता है आप, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ ब्रांडिंग। और सेल्फ ब्रांडिंग के लिए हमें खुद से आगे आना पड़ेगा। जब आपको लोग पहचानेंगे, और जो आपका बिजनेस है, अगर आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है तो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप उसको कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो भी आप हमारे उसमें कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट करना ही हमें डिजिटली यहाँ पे सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी है, जैसे अभी रचना जी ने बताया, 24 घंटे सबके पास है। सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। जब आप सीख जाओगे एक बार स्किल्स, तो ये स्किल है ना, कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल ऐसा स्किल है कि हमने एक बार उसको सीख के इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर भूलेंगे नहीं। फिर आप चाहे उसको पर्सनल में यूज करो, प्रोफेशनल में यूज करो, जीरो से स्टार्ट करो, चाहे कितना भी कैरियर गैप हो जाए, ब्रेक हो जाए, ये स्किल आपको आ जाएगा ना, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। और यहाँ की जो स्किल्स है,
ट्रस्ट मी, इतने सारे लोगों को यहाँ पे एम्पावर कर दिया कि हमारे पास इतने सारे टेस्टमनीज हैं। ओनली क्या है, अपने आप पे बिलीव करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल डरो मत कि मेरे से गलती हो रहा है, या मेरे को टेक्निकल चीजें नहीं आ रही, या मैं बिल्कुल न्यू हूँ, या मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास जुनून है सीखने का और आपको लगता है कि यस मैं कर सकती हूँ, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, आगे आए। और यहाँ पे तो क्या है, सब कुछ परोस के दे दिया है आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्शन फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, तो वेस्ट है। तो इसीलिए जितना भी सीख रहे हो साथ साथ इम्प्लीमेंट करो, असाइनमेंट को शेयर करो, जहां डाउट है 10 बार पूछो। क्योंकि ये कम्युनिटी में क्या है, हमें एग्जाम्पल सेट करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है फीमेल्स का, और जहां पे उन तक पहुंचना है जिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि इतने कम अमाउंट में ये यहाँ पे इतना कुछ सिखाया जा रहा है, और अपनी लाइफ को आप वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो। या आपके अंदर कोई हुनर छुपा हुआ है, आप इसके माध्यम से उस हुनर को पहचान सकते हो, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना आपको जो आपका फ्री टाइम है उसको यूज करके आप इसको सीख सकते हो, कर सकते हो, जो कि बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे जितने सेशन दे रहे हैं बहुत वंडरफुल है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सेल्फ ब्रांडिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, पेशेंस रखना है और नेवर गिव अप। सो थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन था, मैं जरूर इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना जी। वेलकम डियर, वेलकम। थैंक यू सो मच नीलिमा।